कार्तिक अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करता था। वो अपने भैया भाभी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मुंबई से दुबई के लिए उसका ट्रांसफ़र हो गया और उसकी सैलरी भी 3 गुना बढ़ गई। अब वो अपनी भाभी का कमाऊ देवर कहलाने लगा था। घर का पूरा खर्च कार्तिक उठा रहा था। ये बात उसके बड़े भाई विक्रम को कहीं न कहीं खटकने लगी। घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी। इधर कार्तिक दुबई में अकेले बहुत परेशान हो रहा था। विक्रम एक प्राइवेट बैंक में काम करता था और उसकी पत्नी अनुपमा एक घरेलू महिला थी। विक्रम का एक छोटा भाई था कार्तिक और एक बहन थी राधिका, जिसकी शादी हो चुकी थी। परिवार का माहौल सरल था, पर पिछले 1 साल से घर में तनाव चल रहा था। तनाव की एक अनकही परत हमेशा घर में मौजूद रहती थी, क्योंकि कार्तिक की नौकरी का ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता था और दूसरी वजह थी घर की खराब आर्थिक स्थिति। कार्तिक, जो सिर्फ अभी 25 साल का था, वो एक जिम्मेदार, शांत और दिल से साफ लड़का था। घर की स्थिति देखते हुए उसने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था और नौकरी करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे करके इसी तरह समय गुजर गया। कार्तिक अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण सब उसे बहुत ही पसंद करते थे। कार्तिक की सबसे बड़ी खूबी थी उसका दिल। किसी का भी दुख उसके चेहरे पर उतर आता और किसी का भी दर्द उसके भीतर चुभ जाता। वो परिवार में सबसे ज़्यादा कमाता तो नहीं था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले खड़ा हो जाता था। दोनों भाई कुछ न कुछ करके थोड़ा बहुत कमा लेते थे, लेकिन कार्तिक की भाभी अनुपमा उसे कभी कभी ताना मार दिया करती थी। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और घर के हालात बिगड़ रहे थे। एक बात कार्तिक को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। वो था विक्रम भैया का अनुपमा भाभी से रोज रोज का झगड़ा। कभी पैसे को लेकर तो कभी खाना पीना और कभी छोटे मोटे घरेलू मुद्दे। अनुपमा हर छोटी बात पर उसको ताना देती। घर चलाना क्या होता है, ये कोई कार्तिक से सीखे। जितना भी कमाता है सब मेरे हाथ में लाकर रख देता है, फिर भी तुम बस उसे डांटते रहो। ये बातें कार्तिक को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था भाभी की ये बातें विक्रम भैया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। उसके लिए वो बड़ी बहन जैसी थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि भाभी की बातें कभी कभी परिवार को तोड़ देती हैं। एक शाम की बात है, जब कार्तिक दफ्तर में थका मांदा घर पहुंचा तो उसने देखा अनुपमा भाभी रो रही थी और उसका विक्रम भैया चिल्ला रहा था, बार बार पैसों की बात मत किया करो अनुपमा। मैं कोई चोरी कर रहा हूँ क्या? जितना कमा रहा हूँ सब तो दे रहा हूँ तुमको। अनुपमा सुबकते हुए बोली, अकेले तुम कमा रहे हो क्या? कार्तिक भी तो कमा रहा है। उसके पैसे से ही घर के आधे खर्च चल रहे हैं। ये सुनकर कार्तिक अंदर अंदर टूट गया। वो चुपचाप कमरे में चला गया, लेकिन उसके कानों में भाभी का ताना गूंजता रहा। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी भाभी सिर्फ उसे पैसों की वजह से पसंद करती हैं। क्या वो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गया था? क्या उसका प्यार, उसका सम्मान किसी काम का नहीं था? रात को उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन कार्तिक जानता था ये घर उसका मंदिर है और परिवार उसकी पूजा। उसने ठान लिया कि इस घर को वो टूटने नहीं देगा। कार्तिक ने जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाई। ये उसकी आदत नहीं थी, लेकिन वो घर का बोझ कम करना चाहता था। भाभी हैरान रह गई। अरे कार्तिक, ये क्या है? तुम चाय क्यों बना रहे हो? भाभी, मैंने सोचा आज आप थोड़ा आराम कर लो। अनुपमा चुप हो गई। शायद उन्हें अपने किसी पुराने ताने का एहसास होने लगा था, लेकिन फर्क एक दिन में कहाँ पड़ता है। दिन बीतते गए, परिवार जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन कार्तिक के मन में कुछ बड़ा करने का विचार जन्म ले चुका था। उसके ऑफिस के मैनेजर ने एक दिन कहा, कार्तिक, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें दुबई ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं
और तुम्हारी सैलरी भी 3 गुना बढ़ जाएगी। ये सुनकर कार्तिक का दिल धड़क उठा। 3 गुना सैलरी मतलब घर की सारी चिंताएं खत्म। लेकिन क्या वो अपने परिवार, अपने भाई भाभी को छोड़कर बाहर जा सकता था? कार्तिक अपने परिवार से दूर रहने का कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि विक्रम और अनुपमा उसके भैया भाभी ही नहीं, उसके माता पिता के समान थे। उस रात वो बेचैन होकर छत पर बैठा रहा। चांदनी उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन अंधेरे में था। तभी भाभी की आवाज आई, किस बात की चिंता है तुझे कार्तिक? कार्तिक ने पहली बार किसी से अपनी दुविधा साझा की। भाभी, आप तो जानती हैं, आजकल घर का माहौल अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं मेरी वजह से आपके और भैया के बीच झगड़ा हो जाता है। भाभी, मेरा ट्रांसफ़र दुबई में हो रहा है। मेरे ऑफिस में सब लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं, इसीलिए वो मुझे प्रमोशन दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़कर दुबई कैसे जा सकता हूँ? आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, मैं अपने इस घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया। फिर ये तो दुबई जाने की बात हो रही है। अनुपमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर कुछ देर बाद बोली, अगर ये मौका तुम्हें मिला है तो जरूर भगवान ने भेजा होगा। जाओ कार्तिक, जाओ। इस घर में तो ये सब हमेशा चलता ही रहेगा। इस घर के तनाव की वजह से तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। कार्तिक, कभी कभी दूर जाना ही घर को बचा लेता है। ये वही भाभी थी जो उसे रोज ताने देती थी, पर आज उनके शब्दों में बहुत ही अपनापन था। अपनी भाभी की बातें सुन कार्तिक ने तय किया, वो जाएगा, और सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने नहीं, बल्कि अपने परिवार की नींव मजबूत करने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये फैसला उसके घर की कहानी ही बदल देगा। कार्तिक ने अगले 2 दिनों तक अपने ट्रांसफ़र के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ घर की छोटी छोटी चीज़ों को चुपचाप देखता रहा। भाभी की सुबह की पुकार, भैया का अखबार पढ़ने का अंदाज, रसोई में बनते पराठों की खुशबू और शाम को बालकनी में होने वाली बातें। उसे लगने लगा था कि वो शायद इस सब को छोड़ नहीं पाएगा, इन सब के बिना वो रह नहीं पाएगा। पर परिवार की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वो अनदेखा भी नहीं कर सकता था। एक शाम जब विक्रम ऑफिस से बेहद थक कर आया था, इसीलिए वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। तभी कार्तिक उसके हाथ में चाय का कप थमाते हुए बोला, भैया आप परेशान लग रहे हैं। विक्रम ने गहरी सांस ली। कार्तिक, बैंक में स्टाफ का कट चल रहा है, मुझे डर है कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। ये सुनकर कार्तिक के मन का अंतिम दिया भी बुझ गया। अब जाना उसके लिए विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुका था। उसने धीरे से कहा, भैया अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तू क्या बुरा कह सकता है कार्तिक, बोल क्या हुआ? कार्तिक हिचकिचाया, फिर बोला, मेरे ऑफिस से मुझे दुबई का ऑफर है, सैलरी भी 3 गुना होगी। विक्रम चौंक सा गया, क्या? ये सब कब हुआ? कार्तिक के होंठ कांपे। भैया 3 दिन हो गए, सोचा था पहले खुद तय कर लूं, फिर आप लोगों को बताऊं। अनुपमा जो पास ही में सब्जी काट रही थी, वो वहीं पर रुक गई। वो दोनों की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। विक्रम ने उससे तुरंत पूछा, तू जाएगा? कार्तिक ने भाभी की ओर देखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। भाभी की आंखों में पहली बार गर्व था। अनुपमा ने पहली बार बिना ताना मारे कहा, तू बिल्कुल सही कह रहा है कार्तिक, हमारे हिसाब से तुम्हें दुबई 100% जाना चाहिए। ये सुनकर कार्तिक का गला भर आया। उसने हाँ बोला ही था कि भैया ने कदम बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। कार्तिक, तू जाएगा तो ही घर संभलेगा, मुझे तुझ पर गर्व है छोटे। उस रात घर में बहुत देर तक चर्चा चलती रही। पासपोर्ट, वीजा, रहने की जगह, सैलरी, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक एक करके तय होता गया। लेकिन उस सारी बातचीत में एक बात किसी ने नहीं देखी, कार्तिक की आंखों में घर छोड़ने का दर्द। अगले 2 हफ्ते तैयारी में कब बीत गए पता ही नहीं चला। पूरा अपार्टमेंट पहली बार इतना घूमता भागता दिख रहा था। नए कपड़े, जरूरी दस्तावेज, एयरपोर्ट की टिकट, ऑफिस से एग्जिट मीटिंग, घर में चलती पैकिंग। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, पर कार्तिक के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। अनुपमा ने एक शाम रसोई में उसे पुकारा, कार्तिक जरा ये बॉक्स पकड़ो।
वो पास आया और बॉक्स पकड़ते हुए बोला, भाभी आप बहुत थक जाती हैं, मैं कर देता हूँ। अनुपमा ने उसे देखते हुए कहा, जानती हूँ, इस घर में अगर कोई बिना बोले समझता है तो वो सिर्फ तू है। ये सुनकर कार्तिक चौंका। भाभी कभी उससे ऐसे नहीं बोलती थी। अनुपमा आगे बोली, मैंने तुझे हमेशा पैसे के चश्मे से देखा। मैंने तुझे कमाने को लेकर कई बार ताना भी मारा। मुझे लगा जितना तू कमाता है उतना ही घर चलाता है, पर आज समझ आया कि तू सिर्फ कमाने वाला नहीं, हम सबको जोड़ कर रखने वाला भी है। कार्तिक की आंखें भर आई। वो सिर्फ इतना कह पाया, भाभी मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अनुपमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। हमारा फर्ज तूने निभाया है कार्तिक, अब तेरी बारी है अपनी जिंदगी बनाने की। ये पहली बार था जब दोनों के बीच वास्तव में अपनापन उभरा। कार्तिक के जाने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। घर में हल्की सी उदासी छाई रहती थी। आखिरी रात को कार्तिक और अनुपमा दोनों उसके कमरे में आए। विक्रम ने कहा, देख कार्तिक, वहाँ किसी चीज की चिंता मत करना, हम रोज तुझे वीडियो कॉल करेंगे। अनुपमा ने हल्की हंसी के साथ कहा, और खाना समय पर खाना, वरना मैं यहाँ से डांट दूंगी। ये सुन तीनों हंस पड़े। हंसी का ये पल लंबे समय तक याद रहने वाला था। कार्तिक सोच रहा था, क्या वो विदेश जाकर सच में अपने परिवार की तंगी मिटा पाएगा? क्या घर उससे दूर हो जाएगा? क्या यही दूरी उसके और भाभी के रिश्ते को वो जगह देगी जो अब तक नहीं मिली? जाने से पहले उसने मन ही मन एक वादा किया, मैं वापस सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इस घर की खुशी लेकर लौटूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, उसके जाते ही घर में एक ऐसा मोड़ आएगा जो इस परिवार की कश्ती को हिलाकर रख देगा। एयरपोर्ट तक का रास्ता उस दिन कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था। मुंबई की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी, लेकिन मल्होत्रा परिवार की कार के भीतर सन्नाटा पसरा था। स्टीयरिंग पर विक्रम के हाथ थे। बगल की सीट पर अनुपमा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। पीछे की सीट पर कार्तिक अपना छोटा सा हैंडबैग गोद में रखे हुए खामोश बैठा था। कभी कभी कार के भीतर मोबाइल की नोटिफिकेशन की हल्की सी टिंग बजती, पर किसी के पास बात करने के लिए भी शब्द नहीं थे। कार्तिक की नज़रें बार बार व्यू मिरर में पड़ती, जहां उसको भैया की थकी लेकिन भीगी हुई आंखें दिखाई दे जाती। एयरपोर्ट के गेट पर पहुंचकर कार रुकी। विक्रम ने इंजन बंद किया, पर बाहर निकलने से पहले कुछ सेकंड यूं ही बैठे रहे, जैसे इस आखिरी पल को थोड़ा और खींच लेना चाहते हों। चल आ गए, विक्रम ने खुद से ज़्यादा जैसे हवा में कहा। तीनों कार से उतरे। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, किसी का आना किसी का जाना, किसी की खुशी किसी की रुलाई। पर इस भीड़ में भी मल्होत्रा परिवार अपनी ही दुनिया में था। कार्तिक ने ट्रॉली पर अपना सामान रखा। अनुपमा पास आई, उसके कॉलर को हल्का सा सीधा करते हुए बोली, कमीज सही से पहना कर, वहाँ पर सब नोटिस करते होंगे। ये एक साधारण सी बात थी, पर उसमें माँ जैसी ममता और बहन जैसा अपनापन छुपा था। कार्तिक की आंखें भर आई। भाभी मैं ठीक लग रहा हूँ ना? जैसे वो अचानक छोटा बच्चा बन गया हो। अनुपमा ने हल्की हंसी के साथ कहा, सबसे स्मार्ट लग रहा है मेरा देवर। जब तुम वहाँ जाओगे तो सोचेंगे इंडिया से हीरो आया है। विक्रम चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे लगा जैसे आज उसका छोटा भाई उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया हो। चेक इन काउंटर तक जाते जाते समय जैसे हाथ से फिसल रहा था। फॉर्मेलिटी पूरी हुई, टिकट और पासपोर्ट पर स्टैंप लगे। अब बस सिक्योरिटी के अंदर जाने का समय था। वहाँ से आगे सिर्फ यात्री जा सकते थे, यानी यहीं पर अलविदा कहना था। भैया, कार्तिक ने धीरे से कहा। विक्रम ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। जब भी मन करे फ़ोन कर लेना, और सुन, किसी भी चीज़ से घबराना मत। तू जहाँ जाएगा वहाँ अपना नाम रोशन करेगा। हम यही हैं, घर यही है हमेशा तेरे लिए। कार्तिक ने सिर झुका लिया। मैं जल्दी लौटूंगा भैया, आपको प्राउड फील कराऊंगा। फिर वो अनुपमा की तरफ मुड़ा। भाभी, अनुपमा ने उसे बिना कुछ कहे सीने से लगा लिया। आज उन्होंने पहली बार उसे ऐसे गले लगाया था, बिना किसी औपचारिकता के, बिना दूरी के, बस अपनेपन से।
खाना ठीक से खाना टाइम पर और अपना ध्यान रखना बस। उनकी आवाज़ काँप रही थी। आप लोग अपना ध्यान रखना। मैं वहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं जा रहा, मैं हमारे घर की चिंता दूर करने जा रहा हूँ। कार्तिक ने थोड़ा मजबूत बनते हुए कहा। आखिरी बार तीनों की आंखें मिली। फिर कार्तिक ने ट्रॉली संभाली, हाथ हिलाया और सिक्योरिटी गेट के भीतर चला गया। हर कुछ कदम पर वो पीछे मुड़कर देखता और हर बार उसे वही दो चेहरे दिखाई देते, भैया और भाभी, आंखों में आशीर्वाद और दिल में दुआ लिए खड़े। जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुआ, अनुपमा वहीं खड़ी रही। उनके होठों से धीरे से निकला, मेरा कमाऊ देवर। और पहली बार कमाऊ शब्द में ताना नहीं, बल्कि गर्व और प्यार था। दुबई की चमकदार इमारतें, चौड़ी सड़कें और सुनहरा आसमान, सब कुछ नया और अलग था। कंपनी ने शुरू के 2 महीने के लिए जो कमरा दिया था, वो था तो छोटा सा लेकिन साफ सुथरा था। एक बेड, एक अलमारी, एक छोटी सी टेबल और खिड़की से दिखती दूर दूर तक की इमारतें। पर इस कमरे में एक चीज नहीं थी, वो था अपनापन। कार्तिक ने बैग से एक छोटी सी फोटो फ्रेम निकाली, जिसमें भैया, भाभी और वो तीनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे। उसने फोटो को टेबल पर रख दिया। अब सही लग रहा है, उसने खुद से कहा। पहली रात उसने वीडियो कॉल की। स्क्रीन पर जैसे ही भैया भाभी के चेहरे आए, कमरे की खाली दीवारें भी मानो मुस्कुरा उठी। कैसा लग रहा है, विक्रम ने पूछा। अजीब सा, पर ठीक हूँ। कार्तिक ने मुस्कुराने की कोशिश की। अनुपमा ने पीछे से कहा, खाना खाया? अभी नहीं भाभी, सोचा आपसे बात कर लूँ फिर खाऊंगा। पहले खाना फिर बात, समझा? वहाँ टाइम पर खाना बहुत जरूरी है। अनुपमा ने डांटने जैसा कहते हुए भी प्यार ही उड़ेला। थोड़ी देर उन्होंने ऑफिस, शहर, कमरे, रास्ते, सब पर बात की। फिर कॉल कटने से पहले अनुपमा ने कहा, कार्तिक एक बात बोलूं? हाँ भाभी बोलो ना, क्या हुआ? आज से तू सिर्फ हमारे लिए कमाने वाला देवर नहीं है, तू हमारी उम्मीद है। अपना ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी कमाई होगी। कॉल कट गई, पर यह बात कार्तिक के दिल में हमेशा के लिए लिख गई। अगले ही दिन ऑफिस ज्वाइनिंग थी। नया देश, नए लोग थे, अलग लहजा, अलग सिस्टम, पर एक चीज वही थी, कार्तिक की मेहनत। वो सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और सबसे बाद में निकलता। जिन कामों में दूसरों को एक दिन लगता, वो रात में बैठकर सीखता और अगले दिन कर दिखाता। धीरे धीरे सीनियर भी उसकी तारीफ करने लगे। इंडियन बॉय इज गुड, हार्ड वर्किंग। ये बातें सुनकर उसे लगता जैसे ये तारीफ सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की है। पहली सैलरी आने का दिन था। तीसरी मंजिल के छोटे से कमरे में बैठकर उसने लैपटॉप खोला, नेट बैंकिंग में लॉगिन किया और अपने अकाउंट में देखता रह गया। राशि भारत वाली से 3 गुना ज़्यादा थी। हाथ खुद ब खुद कांप गए। उसने सबसे पहले जो किया वो अपने लिए नहीं था। उसने आधे से ज़्यादा पैसे सीधे भारत वाले ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, जो भैया और उसका कॉमन अकाउंट था। फिर भैया को मैसेज किया, भैया थोड़े पैसे भेजे हैं, घर के लोन की ईएमआई, किराना, बिजली, सब पहले क्लियर कर देना, बाकी आप जो सही समझे वही करना। भारत में रात के लगभग 10 बजे थे। विक्रम ने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसकी आंखें नम हो गईं। चंद मिनटों बाद वीडियो कॉल आया। पागल है क्या, इतना सब भेज दिया, अपने लिए क्या रखेगा? विक्रम की आवाज़ डांटती हुई पर गर्व से भरी थी। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया मेरा क्या है, मेरा घर ठीक रहेगा तो मैं अपने आप ठीक रहूँगा। पीछे से अनुपमा की आवाज़ आई, मेरा कमाऊ देवर, भगवान तुझे दुनिया भर की खुशियाँ दे। उस दिन से घर में एक नया शब्द चल पड़ा, हमारा कमाऊ देवर। कभी हंसी में, कभी प्यार में और कभी गर्व में। पर ताना अब लगभग खत्म हो चुका था। कुछ ही महीनों में घर की हवा बदलने लगी। पहले जहां हर महीने के आखिरी दिनों में घर में टेंशन और हिसाब किताब की खींचतान रहती थी, अब वहां थोड़ी राहत थी। बिजली का बिल समय पर भर जाता, मकान मालिक के सामने झेपना नहीं पड़ता, किराने वाला उधार नहीं लिखता, गैस, दूध, पानी कुछ भी रुका नहीं था। एक शाम जब अनुपमा रसोई में खाना बना रही थी, तब उसकी पड़ोसन माया बोली, अनुपमा जी आजकल तो खूब रौनक है आपके घर में, लगता है सब ठीक चल रहा।
अनुपमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ दीदी, जब से छोटा देवर परदेस गया है ना, उसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। माया ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, कमाऊ देवर है तो बहुरानी रानी बनकर ही रहेगी। अनुपमा ने ये बात सुनकर एकदम से भौवे चढ़ा ली। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, घर सबके साथ से चलता है। देवर कमाता है तो मेरा पति भी तो मेहनत करता है। मैं बस किस्मत वाली हूँ कि दोनों है मेरे पास। ये बोलते हुए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अब वो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि रिश्ते से भी सोचना सीख रही है। विक्रम भी धीरे धीरे अंदर से हल्का महसूस करने लगा। हालांकि कभी कभी उसे ये खटकता कि अब घर में हर बात पर लोगों की जुबान पर अक्सर कार्तिक का नाम आ जाता। ये फ्रिज, अरे कार्तिक ने भेजा है। ये नया सोफा, कार्तिक ने कहा था आराम से बैठो तो ले लिया। बेटे की फीस भर दी, हाँ, कार्तिक ने अकाउंट में डाल दिए थे पैसे। विक्रम को गर्व भी होता और हल्की सी चुभन भी। वो मानता था कि छोटा भाई उसके लिए बेटे जैसा है, पर कभी कभी मर्द का अहंकार भी सिर उठा लेता है। पर अभी ये चुभन सिर्फ एक हल्की सी रेखा थी, घाव नहीं बनी थी। उधर परदेश में कार्तिक की जिंदगी काम और अकेलेपन के बीच झूल रही थी। सुबह ऑफिस, शाम ऑफिस, रात वीडियो कॉल और फिर अगला दिन। वो अपने लिए बहुत कम खर्च करता, कहीं बाहर घूमने नहीं जाता, महंगे रेस्टोरेंट से दूर रहता। हर चीज में बचत, हर प्लान में घर का ध्यान। किसी ने मजाक में उससे कहा भी, यार तू खुद के लिए कब जिएगा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब घर पूरी तरह से मुस्कुराने लगेगा तब शायद मैं भी अपने लिए मुस्कुरा लूँगा। उसे नहीं पता था धीरे धीरे वही कमाऊ देवर घर की सबसे बड़ी ताकत भी बन रहा है और सबसे बड़ा इम्तिहान भी। दुबई आए कार्तिक को लगभग 9 महीने हो चुके थे। उसकी मेहनत ने कंपनी के भीतर उसकी एक अलग ही पहचान बना दी थी। एक दिन ऑफिस में एचआर ने उसे बुलाया, कार्तिक, आपके काम से पूरा मैनेजमेंट बहुत खुश है। हम आपको सीनियर अकाउंट मैनेजर के पद पर प्रमोशन देना चाहते हैं। कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी हैरानी और खुशी फैल गई। उसे बताया गया कि अब सैलरी लगभग 2 गुनी हो जाएगी। उसने तुरंत ही इस खुशखबरी को घर बताना चाहा। कॉल जुड़ते ही अनुपमा बोली, अरे मुस्कुरा क्यों रहा है ऐसे, कुछ बात है क्या? कार्तिक खुद को रोक नहीं पाया। भाभी, प्रमोशन हो गया है और सैलरी भी बढ़ गई है। अनुपमा की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तेरा भला करे, तुझे और तरक्की मिले, हमारा बच्चा तो चमक गया। विक्रम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भाई है ही स्टार। कॉल कटने के बाद घर में जैसे चहल पहल बढ़ गई। अनुपमा ने पड़ोसन माया को बताया, हमारा कार्तिक सीनियर मैनेजर बन गया है, अब पैसे की कोई टेंशन नहीं रहेगी। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, कमाऊ देवर का रुतबा बढ़ गया, बहू तो अब हाथ हिलाएगी भी नहीं। अनुपमा ने हंसते हुए कहा, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस भगवान ने हमारे घर पर कृपा की है। लेकिन मन के अंदर कहीं एक बात हल्की सी चुभी, क्या सच में लोग अब उसे सिर्फ कार्तिक के पैसों से चलने वाला घर समझने लगे थे? और ये चुभन सिर्फ अनुपमा को ही नहीं, कभी कभी विक्रम को भी महसूस होती थी। कार्तिक पैसे भेजता रहा, घर में कई बदलाव हुए। पुराना फ्रिज बदला, किचन का टूटा हुआ रैक नया बनवाया, बिजली का इन्वर्टर लगवाया, बच्चों की स्कूल बस की फीस एडवांस भर दी, विक्रम के ऑफिस जाने के लिए स्कूटर बदल कर नई बाइक ले ली। हर चीज घर को आसान बना रही थी। हर मुस्कान के पीछे कहीं न कहीं कार्तिक का परदेश का संघर्ष खड़ा था। लेकिन धीरे धीरे कार्तिक का नाम हर छोटी बात में आगे आने लगा। ये काम ऐसे करो, कार्तिक ने पैसे भेजे हैं, कार्तिक का सुझाव था इसीलिए ये किया। राशन पूरा ले लो, कार्तिक महीने की शुरुआत में डाल देगा। विक्रम बाहर से मुस्कुरा देता, पर अंदर ही अंदर वो एक बात से डरने लगा, क्या मैं कहीं इस घर में पीछे तो नहीं छूटता जा रहा? ये बात वो किसी से कह नहीं पाता था। अनुपमा भी बहुत खुश थी, पर उन्हें एक और बात परेशान कर रही थी। कार्तिक दिन ब दिन घर से दूर होता जा रहा था। वो वीडियो कॉल करता था पर उसकी आवाज़ में हमेशा थकान होती थी। एक शाम उन्होंने देखा
कि कॉल पर बात करते हुए कार्तिक की आंखें लाल थी। कार्तिक तू ठीक है ना? अनुपमा ने चिंतित होकर पूछा। कार्तिक ने हल्की मुस्कान दी। हाँ भाभी, बस थोड़ा काम ज्यादा है, पर आप लोग खुश है ना, बस वही काफी है। अनुपमा का दिल भर आया। वो समझ गई कि ये बच्चा घर को हंसता देखने की कीमत अपने अकेलेपन से चुका रहा है। एक दिन की बात है, घर में रसोई का नल अचानक टूट गया। सारे घर में पानी भरने लगा। विक्रम दफ्तर में था, अनुपमा अकेली थी। उन्होंने तुरंत प्लम्बर बुलाया। प्लम्बर ने कहा, मेम साहब, नल पूरा खराब है, नया लगाना पड़ेगा, थोड़ी महंगी कीमत है। अनुपमा ने पल भर सोचा, फिर बोली, ठीक है, बदल दो, मैं कार्तिक को बोल दूंगी, पैसे डाल देगा। प्लम्बर के जाते ही पड़ोस से माया फिर आ गई। फिर कार्तिक की बहू रानी, अब तो हर चीज उसी से कराती हो। ये बात मजाक में कही गई थी, पर ये विक्रम के कानों में पड़ गई, जो उसी समय घर लौट रहा था। विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की खामोशी थी। अनुपमा ने कहा, अरे सुनो, नल बदल दिया है, मैं कार्तिक को बोल दूंगी, पैसे भेज देगा। विक्रम ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, हर बात में कार्तिक का नाम लेने की क्या जरूरत है? मैं इतना भी लायक नहीं कि घर का नल बदलवा सकूं। अनुपमा एकदम से रुक गई। अरे, ऐसा तो मेरा मतलब नहीं था, मैंने बस यूं ही कह दिया। लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता अनुपमा। विक्रम का दिल वर्षों बाद पहली बार बोला। अनुपमा चुप हो गई। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं कार्तिक की कमाई घर में एक अनकही तुलना बन रही है। उधर परदेश में कार्तिक को क्या पता था कि वो जिस घर की नींव को मजबूत कर रहा है, वहीं कहीं हल्की हल्की दरारें भी बनने लगी हैं। रात में कॉल हुआ। कार्तिक उत्साहित था। भाभी, सोच रहा हूँ कुछ पैसे बच गए हैं तो अगले साल आप दोनों को यहाँ बुलाकर घुमा दूँ। अनुपमा के होंठ कांप गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल आएंगे, लेकिन तू पहले आराम कर लिया कर, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे हैं। कार्तिक हंस दिया। भाभी, ये हम जैसे लोगों की असलियत है। हम या तो सपने पूरे करते हैं या आराम करते हैं, दोनों साथ नहीं हो सकते। कॉल कटने के बाद अनुपमा बहुत देर तक खिड़की के बाहर देखती रही। उन्हें लगता था कार्तिक जितना ऊपर जा रहा है, उतना अकेला भी हो रहा है, और घर में उसकी मेहनत का हर फल तो दिखता है, पर उसका संघर्ष कोई नहीं देख पा रहा। एक शाम विक्रम घर लौट कर आया। वो थका हुआ और बहुत तनाव में था। अनुपमा ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने झुंझला कर कहा, ऑफिस में नए लड़के आए हैं, सब मुझसे कम उम्र के हैं, पर उनकी पोस्ट ऊंची। अब लगता है जैसे समय मेरे हाथ से निकल गया है। अनुपमा ने धीरे से कहा, तो तुम भी कोशिश करो, कार्तिक जैसी मेहनत करो। यही एक वाक्य था जिसने एक छोटी सी चुभन को अंदर गहरे रिसने वाली दरार में बदल दिया। विक्रम ने गुस्से से कहा, हर बात में कार्तिक, कार्तिक ये, कार्तिक वो। मैं भी कुछ हूँ इस घर में या नहीं? उसके भेजे पैसों से घर चल रहा है, तो क्या मैं निकम्मा हो गया हूँ? अनुपमा घबरा गई। अरे, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। कार्तिक कमाता है, बहुत अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार मुझे उसी से कंपेयर करो। ये पहली बार था जब विक्रम ने ऊंची आवाज में अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाला। अनुपमा चुप थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाकर टूट गई। रात को विक्रम बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अनुपमा खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती रही, क्या कार्तिक की कमाई घर को जोड़ रही है या धीरे धीरे रिश्तों को अलग भी कर रही है? और उधर परदेश में कार्तिक छत पर खड़ा आसमान देखता हुआ बस एक ही दुआ कर रहा था, भगवान मेरे घर को खुश रखना, मैं भले ही दूर रहूं पर घर कभी टूटे ना। उसे क्या पता था दरारें आवाज नहीं करती, बस चुपचाप बढ़ती जाती हैं, और जल्द ही एक ऐसी घटना आने वाली थी जो इस घर की दिशा बदल देगी। समय अपने कदमों पर चल रहा था। कार्तिक का प्रमोशन, बढ़ती कमाई और जिम्मेदारियों ने घर में एक नई रौनक तो भर दी थी, पर उसी रौनक में कहीं न कहीं रिश्तों की आवाज़ हल्की पड़ने लगी थी। मुंबई के उसी शांति अपार्टमेंट में अब अक्सर लोग यही कहते, मल्होत्रा जी का घर तो अब अमीर हो गया, देवर परदेश में है ना, खूब भेजता होगा।
अनुपमा बड़ी किस्मत वाली है, कमाऊ देवर जो उसे मिला है। ऐसी बातें सुन करके लोग मजाक में कहते, पर घर के भीतर इन शब्दों की चुभन सबसे ज्यादा विक्रम को लगती थी। वो दिखाता नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक थकान, एक खामोशी और एक दबा हुआ दर्द धीरे धीरे स्थायी होने लगा था। एक दिन घर में लंच के समय अनुपमा ने कहा, विक्रम सुनो, अगले महीने बच्चों की ट्यूशन फीस बढ़ रही है। मैं सोच रही थी कि थोड़े पैसे कार्तिक से। बस यही शब्द थे जिन्होंने विक्रम के दिल पर एक बार फिर चोट कर दी। विक्रम ने कौर को हाथ में ही छोड़ दिया। उसका चेहरा उतर गया, आवाज धीमी लेकिन भारी थी। हर बात में कार्तिक, हर खर्च में कार्तिक। क्या मैं इस घर में कुछ नहीं कर सकता अनुपमा? अनुपमा हड़बड़ा गई। अरे मैंने वो मतलब नहीं निकाला, बस सोचा था। और तुम सोचते सोचते भूल गई कि इस घर को चलाने वाला मैं भी हूँ। ये शब्द कहकर वो बिना खाना खाए उठ गया। अनुपमा को पहली बार लगा कि कार्तिक की मदद कहीं न कहीं विक्रम के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। कार्तिक की जिंदगी और भी तेज दौड़ रही थी। दिन भर ऑफिस, रात भर रिपोर्ट्स और वीकेंड में भी मीटिंग्स। उसके पास खुद के लिए वक्त ही नहीं था। लेकिन एक रोज एक ही चीज देखता, भैया भाभी और घर की फोटो। एक रात जब उसने वीडियो कॉल किया, विक्रम ने जबरदस्ती मुस्कुराकर बात की, पर कार्तिक फौरन समझ गया भैया ठीक नहीं है। कॉल कटते ही कार्तिक देर तक छत पर बैठा रहा। हल्की हवा चल रही थी, पर उसके भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। क्या हुआ भैया को, सब ठीक तो है? भाभी थोड़ी परेशान क्यों लग रही थी, लेकिन वो खुद को संभालता और कहता, शायद काम का स्ट्रेस होगा। उसे क्या पता था, जिस परिवार को वो संभालने चला था, उसी परिवार में अनकही दूरियां पैदा हो रही थी। एक शाम मकान मालिक ने अचानक फैसला सुनाया, अगले महीने से किराया 5,000 बढ़ेगा। अनुपमा परेशान हो गई। घर में पहले ही खर्चे बढ़े हुए थे। विक्रम ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही विक्रम बाहर गया, अनुपमा ने धीरे से अपने सास ससुर की फोटो के आगे दीपक जलाते हुए कहा, हे भगवान, घर में इतने खर्च, कार्तिक है तो सब संभल जाता है। उसी समय विक्रम वापस अंदर आया। उसने ये बात सुन ली। अनुपमा चौंक गई। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदल गया। उस रात वो रसोई में पानी पीने आया तो बोला, अनुपमा, अगर घर सिर्फ कार्तिक के पैसों पर चल रहा है तो मेरा होना ना होना कोई मायने रखता है क्या? अनुपमा हड़बड़ा गई। अरे आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आप तो इस घर की रीढ़ हैं, रीढ़। विक्रम कड़वाहट से हंसा। रीढ़ तो कार्तिक है तुम्हारी नज़र में, समाज की नज़र में, सबकी नज़र में। अनुपमा की आंखें भर आई। उनसे कोई जवाब नहीं बना। विक्रम ने पहली बार घर की दीवारों से हारते हुए कहा, शायद मैं अब इस घर में किसी काम का नहीं। अनुपमा रो पड़ी। ऐसा मत कहिए। लेकिन विक्रम ने धीरे से कहा, अगर आदमी खुद को बेकार महसूस करने लगे तो घर कितना भी सुंदर हो, दिल से उजड़ने लगता है। ये शब्द सुनते हुए अनुपमा का मन चीर गया। उसी रात उन्होंने चुपके से कार्तिक को मैसेज किया, कार्तिक तू कल कॉल करना, घर में थोड़ा तनाव है। कार्तिक ये मैसेज देखकर पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन कॉल जुड़ा। अनुपमा ने बात शुरू की, कार्तिक, विक्रम थोड़ा परेशान है। उसे लगता है कि घर तुम्हारे पैसों पर ही चल रहा है। कार्तिक एकदम से सन्न रह गया। कुछ सेकंड वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर भावुक होकर बोला, भाभी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से भैया खुद को कम समझेंगे। मैं तो बस मदद कर रहा था घर के लिए, उनके लिए। अनुपमा बोली, तू बिल्कुल गलत नहीं है कार्तिक, तू तो फरिश्ता है हमारा। पर कभी कभी इंसान का मन उससे बिना पूछे टूट जाता है। वीडियो कॉल में पहली बार कार्तिक की आंखें भर आई। भाभी, मुझे बात करने दीजिए भैया से। अनुपमा फोन ले गई। विक्रम किचन में चाय बना रहा था। भैया, कार्तिक की आवाज़ आई। विक्रम ने बड़ी मुश्किल से कहा, हाँ बोल कार्तिक। भैया, मैं आपकी वजह से ही यहाँ पर हूँ। आपने मुझे पढ़ाया, संभाला, हिम्मत दी। अगर आज मैं कुछ कमा रहा हूँ तो वो सब आपका है। मेरी कमाई आपका हक है। आपका दर्जा कम नहीं होगा उससे। विक्रम की आंखें भर आई
उसने पहली बार धीरे से कहा, कार्तिक मैं तुम पर गर्व करता हूँ। बस कभी कभी लगता है तू बहुत दूर जा रहा है और मैं यहीं रह गया हूँ। कार्तिक रो पड़ा। भैया मैं कहीं नहीं गया, मैं हमेशा आपके कदमों के पीछे चलता हूँ। आप मेरे हीरो रहे हैं और रहेंगे। दोनों भाई बहुत देर तक चुप रहे, पर इस चुप्पी में मोहब्बत थी, गुस्सा नहीं। कॉल कट गया, पर यह तूफान थमा नहीं था। उसी रात दुबई में कार्तिक के मैनेजर ने मेल भेजा, जिसे देखकर कार्तिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर उस मेल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से घर में नया तूफान आ जाएगा? अब इस कहानी में कौन सा बहुत ही भावनात्मक मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी कहानी कमाऊ देवर का अगला भाग जरूर सुने। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।